हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक डॉक्टर वायरस। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते कवर पर डॉक्टर वायरस इस विशेषांक के साथ एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। सुपर कमांडो ध्रुव, ये नागराज ध्रुव के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट। मुफ्त 20 रुपये मूल्य का नागराज का एक आकर्षक पर्स। हमारे चारों तरफ वातावरण में फैले रहते हैं इस दुनिया के सब सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु एवं विषाणु यानी वायरस, और मानवों के लिए बेहद घातक इन जीवों के वश में रहती है मनुष्यों की जान। ये वायरस जिसके वश में रहते हैं उस महाखतरनाक शख्सियत का नाम है डॉक्टर वायरस। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, मेरी वायरल फौज में शामिल हो जा ध्रुव, वरना मेरे वायरल मैन तेरे चीथे उड़ाकर ही दम लेंगे। ध्रुव का सिर चाहे कट जाए, वह शैतान के सामने झुकेगा, जीत आगेगा, सत्य और न्याय की होगी। कुल्लू की वादियों में कड़क साड़ी में गगनचुंबी चोटियों की तरफ बढ़ती है। सेना कब्जे में सेना चौकी को पार करती हुई गुप्त इमारत में जाकर होती है। वह इमारत एक अत्यधिक प्रयोगशाला है जिसमें डॉक्टर वर्गीस जैसे जीव वैज्ञानिक अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। माय गॉड, एक ऐसा पेड़ है, यह मेरी सारी मेहनत का नतीजा है जनरल। इसमें दो तरह की जिंदा प्रजातियाँ, एक पशुओं की और दूसरी पौधों की। ये पेड़ प्रजातियों का वेलकम मिला जुला रूप है और आकृति पशुओं की खाना पीना चल सकती है, खाना पीना खुद ढूंढ सकती है जनरल। इसमें एक टैंक की शक्ति है, कमाल है। मुझे देख के यकीन नहीं हो रहा। सोचो इन पशुओं की तैनाती से हमारे देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हो जाएंगी। हमारे कई सैनिक महलमूद जाने में बच जाएंगे और इसके लिए मैंने इसको तैयार किया स्पेशल बीटा वायरस से। यह बीटा वायरस पर वृक्ष पशु बन सकता है। इससे कंट्रोल में कैसे किया जाता है, इसके तन रूपी छाती में लगे कंप्यूटर चिप्स के आदेश ग्रहण करके ये वृक्ष पशु को आदेश देकर काम करता है। वेरी गुड। अब ये देखना है इस वायरस में मानवों को कितना असर होता है। चाहता तो मैं उस प्रयोग के लिए आदमी कहाँ से आएगा। उसके लिए तुम जो हो डॉक्टर वर्गीस, क्या मतलब तुम्हारा जनरल डॉक्टर वायरस, तुम यहाँ पर। हाँ मूर्ख, असली जनरल इस वक्त मेरी जेब में बेहोश है। डॉक्टर वायरस घबरा मत, डर से था। ये डॉक्टर वायरस शायद जीव वैज्ञानियों से ज़्यादा बुद्धिमान था। इसी कारण मैंने किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना पसंद किया और मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक के बराबर मानता हूँ। वैज्ञानिक तुम थे वर्गीस। जब मुझे खबर मिली तुम 2 साल प्रयोग खोज में मिली बीटा वायरस के लिए शुक्रिया वर्गीस, तुम बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे तुम्हें पूरा भरोसा, तुम सीधे मर के स्वर्ग जाओगे। डॉक्टर वायरस की रिमोट तेज धमाका हुआ और हज़ारों टन बर्फ उसे आगोश में ले लिया। और एक खतरनाक घटनाक्रम शुरू हो चुका था। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, सैन्य अधिकारी को उपशाला में छिपाना ठीक नहीं समझा। दिल्ली के हालात में सुधार, कर्फ्यू हटा, बर्फ धंसने से वैज्ञानिक की मृत्यु, टनों बर्फ में लाश ढूंढना असंभव, पर सच्चाई से डॉक्टर वायरस जानता था। कुछ महीने बाद घटना बस रहने दिए मैंने। साथ शाम के 6:30 बज चुके हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। नहीं ध्रुव, सिर्फ 1-2 पेपर बच्चे हैं, उसको भी निपटा देते हैं। पर तुमने तो आश्चर्य कर दिया। मैं तो समझता था तुम मारधाड़ में एक्सपर्ट, तुम अच्छे बिजनेसमैन भी हो। जिस तरह से जुपिटर सर्कस के बीमे में मिले 50 लाख रुपयों को इतने ही दिनों तो बड़ा गुणा बना लिया, उससे बहुत प्रभावित हूँ। इस सफलता भी जैसे चौड़ा हाथ पापा का है। अगर पलक भी झुकाई खोपड़ी में छेद कर दूंगा। डकैती मशीन गन हुई, तर 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 बाहर चलो। इस बैंक में काफ़ी कर्मचारी हैं, हरकत दिखाने जान खतरा हो सकता है। ओहो, तो कमांडो ध्रुव भी यहाँ मौजूद है। वेरी गुड। तुरंत इन सबको कब्जे में लेकर बहुत अच्छा किया, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। स्ट्रॉन्ग रूम बंद कर दो, इनकी चाल को मैं अपनी चाल जरा धीमी कर लूँ। अब इस भीड़ में आखिरी में रहूँ। अब तो वहाँ सभी लोग आखिरी अंदर सुरक्षित हो, पर मेरी जान इंतजार का इरादा नहीं है। मैंने साहब स्ट्रॉन्ग रूम को अंदर से बंद कर लीजिए। कुछ पल बाद लुटेरा देंगे, गोलियाँ चली तर 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 तर। उफ, बैंकों में इतना बड़ा हॉल क्यों बनाते हैं, कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। उफ, एकदम से कैश बॉक्स सामने आ गया। मोटे स्टील से गोली छितरा गई और लुटेरों की तरफ बढ़ती हुई फटाक फट 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 जो भूषण घुसे, धाड़ धाड़ ढिशुम ढिशुम। हेलो, नंबर 1 हियर डॉक्टर वायरस। यहाँ पर ध्रुव मौजूद है, हमको मदद चाहिए। मूर्ख, मेरा मान ले मूर्ख। मध्य बैंक में बाहर गाड़ी में आदेश देता हूँ। मदद बैंक में बाहर गाड़ी में मौजूद है। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर ध्रुव यार, यहाँ ये बैंक में डकैती डालने का प्रयास किया। 4 लुटेरे थे मेरे कब्जे में। अरे स्ट्रॉन्ग रूम में कर्मचारी बाहर निकल कर बैंक के स्टील के दरवाजे जमीन पर गिरे और एक अजीबोगरीब आकृति बाहर आई। पहला बार ध्रुव का ही था, लेकिन भरोसा नहीं था। ये क्या चीज़ है, देखने में तो मुश्किल लगता ही नहीं है भी और नहीं भी। अगली बार जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। धड़ाक, पूरा जबड़ा हिल गया। क्या करूँ, आसपास की ऑटोमेटिक राइफल, ये जीत प्राणी लग रहा है। मैं इस पर गोली चलाता, राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं दम घोट सकूँ। ओहो, तड़ाक, ध्रुव का शरीर वाल विफल हुआ। आपको चारा नहीं, इसे छोड़ देना, निर्दोषों की ज़िंदगी बलिदान हुआ। गोलियाँ तरजी तर तर तर, आओ, धड़ाक धाड़, मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ डालेगा। इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, ये एक्वाफायर आंखों की पानी पड़ा और इससे एक्वाफायर प्योर से टकराया और मौजूद जीवाणुओं नष्ट करने में एक्वाफायर अल्ट्रावायलेट यंत्र निकली और प्राणी जबड़े से टकराने लगी और ये ध्रुव की पकड़ छूटी और साफ नजर आई थी। खल खड़ाक, मानवीय खाल साफ नजर आई थी। है क्या मानवीय? ठोड़ी पे लाल खाल कैसे गायब हो गई?
कुछ भी हो, अभी हमले का निशाना जरूर है, एक भीषण वार। और अब इसको अस्पताल में ले जाना होगा, वहीं इसकी पिटाई मुझे ही करनी पड़ती है और अस्पताल ही मुझे ही लेना पड़ता है। या आखिर चीज़ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे थोड़ा समझ आ रहा था, तो इसके खून की जांच करने में पता लगा इसके अंदर वायरस था और 46 वायरस के कारण लड़ते समय एक्वापोर्स निकली। अल्ट्रावायलेट किरणों ने जबड़े वायरसों को नष्ट कर दिया था, इसलिए उस पर एक खाल मानव जैसी हो गई। बात तो समझ में आती है, पर अल्ट्रावायलेट परावैंगिक किरणें कई जीवाणु विषाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ऐसा कौन नीच हो सकता है जो ऐसे प्रयोग कर रहा है? या तो इसे कोमा में चला गया, इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक कुछ अनहोनी हो सकती है। भयंकर खतरे की बू आ रही है। चीज की पकड़ा गया, यह क्या बक रहा है? उसको पकड़ा किसने? ध्रुव ने। मैं यानी डॉक्टर वायरस दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक हूँ। लेबोरेटरी में कई जीवाणु विषाणु डेवलप किए हैं। इन विषाणु को संतुलित मात्रा में इंजेक्शन लगाकर मैंने शक्तिशाली खतरनाक वायरल मैनो की एक फौज तैयार की है। और इस फौज को भयानक वायरल चेचकी ने एक मामूली छोकरे ने पकड़ लिया। बैंक लूटने का प्लान ही बेकार हो गया। ढेर सारा पैसा चाहिए और इस लेबोरेटरी में बीटा वायरस के उत्पादन के लिए। बीटा वायरस का प्रयोग करने में वर्गीस वाला बीटा वायरस तो प्रयोग में ख़त्म हो चुका है। इन वक्त पे मूर्ख चेचकी ध्रुव से पिट गया। अगर चेचकी ध्रुव में नहीं आया तो हमारी समस्या खड़ी हो सकती है। चेचकी को होश आना चाहिए, उसे ख़त्म कर दो। उसके बाद ध्रुव को रास्ते से हटाने की सोचो। डॉक्टर वायरस को यह पता नहीं था नेशनल फॉरेस्ट में जैसी सुनसान जगह पर उसकी प्रयोगशाला को एक जोड़ी सुर्ख आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी। राजनगर के हॉस्पिटल में पानी की हालत है। उसको 2 घंटे में पहले उसको देखने गया था, बेहोश है। चेचकी के रूम में बाहर राम सिंह पैरा तो बोलता क्यों नहीं? 32 में है यह प्राणी, 40 नंबर में। आगे 2 मोड़ और बेहोश चेचकी रोंगटी खड़ी होया करती थी और मोड़ में मुड़ते ही ध्रुव को खतरे का सिग्नल नजर आया। उधर चेचकी लीजिए का ऑक्सीजन मास्क हटा के नाक मुंह गिरफ्त में थे और तब मैं देखा चेचकी का धड़कन खामोश हो चुकी थी। वो एक और भयंकर प्राणी नरक से आया हुआ लग रहा है। इसको रोकना होगा। कोड़क के रास्ते से हट जा छोकरे। कोड़क नाम तो पट्टे ने फिट बैठ रहा है, पर इसको जाने नहीं दे रहा। पर इससे की जड़ तक पहुँचना है। तच्च कड़क और उसका हाथ लंबा हो गया, उसने जकड़ लिया। कोड़क से लड़ना चाहता है, लेकिन ध्रुव का शरीर लट्टू बन के घूमा और उसके हाथ से बाहर निकला सांय। ये लाल अक्षर खतरनाक जीव लग रहा है। इसको इसके बॉस तक इससे पहले कि इसके बॉस तक पहुँचूँ, मुझे अपने जरिए भगवान तक पहुँचा देगा। ये धड़ाक हा बन गया मेरा बीटा वायरस। लैब में डेवलप कर लिया मेरा बनाया वायरस। कहिए सदा क्या मुझे रोकने वाला कोई नहीं। हाँ डॉक्टर वर्गीस को वायरस को रोकने वाला था। 2 नहीं बल्कि बहुत पास था, और वह था पृथ्वी पर मौजूद हर पेड़ पौधों का राजा वनपुत्र, जो काफ़ी देर से डॉक्टर वायरस की हरकत पर नजर रखे हुआ था। कमाल है, ऐसा वृक्ष तो मैं पहले कभी नहीं देखा। ये किस प्रजाति का वृक्ष है? शायद मेरे प्रश्न का उत्तर देगा खड़न चढ़च, लेकिन वनपुत्र रहता था। इन पेड़ों को प्रकृति नहीं, बीटा वायरस ने भाषा और समझ ही नहीं रहे थे। और शाखा रूपी बाहों ने वनपुत्र को जगह लिया। पी पाऊँ डेंजर सिग्नल आया। और ये तो खतरे का सिग्नल है, यानी किसी ने पेड़ के साथ छेड़छाड़ की है। वाह एटॉमिक सेंटर में बिल्कुल सटीक काम कर रहा है, इसी की टेस्टिंग हो जाए। और शैतान ने ग्राहक खुद पे खुद भेज दिया। और एक वनपुर की तरफ चमकती हुई सुई आगे बढ़ रही थी। वह ऐसा आया था और भीषण संघर्ष इधर भी चल रहा था। एक घूसा में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। रेडियो थेरेपी कक्ष, यहाँ रेडियो वेवलेंथ का इलाज किया था। कोड़क के वायरस का शिकार लग रहा है, यानी इसे असली रूप में लाएगा। ये तो मामूली बात में रोगी तड़ाक धाड़ धाड़ शिकंजे करके कोड़क का शरीर मशीन के अंदर घुसे आया क्लिक। और कोड़क ने हाथ लंबा करके लॉक करने लगा। उसमें बिजली के तार टूट गए और कनेक्शन मशीन के झटके में रुक गई। कोड़क बाहर आया और कोड़क ने भागने का इरादा नहीं था। तड़ाक छनाक वैन पलटा और अमानवीय शिकंजे में था ध्रुव। छपाक छप छप छपाक। और तभी उसमें से जिला अस्पताल में कोड़क का ध्यान तो खींच लिया। उस समय पहले कोड़क ले शरीर को हवा में उड़ता नजर आया। धड़ाक निकल कर रहस्यमय आकृति कोड़क की तरफ मुड़ी और शहर निकला हुआ अजीबोगरीब बर्फ मानव कम से कम कोड़क का दोस्त नहीं था। और कोड़क खुद भी इस बर्फ मानव से एकाचकित था, इससे लड़ने को तैयार था। बर्फ मानव को शक्तियों का अंदाजा नहीं था। उसकी अमानवीय शक्ति से पूरा शरीर पर जब ठंडा पड़ गया। कुछ ही पलों में कोड़क होशोकवास खो बैठा था। ध्रुव ने बर्फ मानव को अपनी तरफ मुड़ते देखा और तभी शोर होने लगा, भागते लगा। तभी बर्फ मानव नहर में छलांग लगा के गायब हो गया। वो अजीबोगरीब और कौन था? कोड़क का दुश्मन या फिर मेरा दुश्मन? बर्फ मानव जिसका आदमी था वह कोड़क की मदद किसी को नहीं मालूम था कि डॉक्टर वायरस आदमी अस्पताल के बाहर मौजूद था। उस अफरा तफरी में एक ही मंजिल थी, नेशनल फॉरेस्ट की ओर, और जहाँ वनपुत्र एक खतरे से जूझ रहा था। तभी अगले पल डॉक्टर वायरस को भरपूर लात पड़ी। धड़ाक। और कोवायस को सिपारा ठहरो, गोली में चलाना। इस टुकड़े टुकड़े तो मेरा पालतू पशु पक्षी कर देगा। इसी माने टेस्टिंग होने की। वृक्ष पशु अटैक और वृक्ष पर 2 विपरीत दिशा से खींचने लगा। और वृक्ष पर शक्ति स्थान वनपुत्र की ताकत मामूली सी थी। इससे पहले कि वनपुत्र को शरीर चीख डालता, उससे मुँह से चीख निकली। और वनपुत्र की चीख पर जंगल के छोर पर यूकलिप्टस का पेड़ नीचे आ गिरा। अगले पल डॉक्टर वायरस आश्चर्यजनक दृश्य देखा। शाखाओं ने वृक्ष पुष्प के तने कस लिए और उससे
वृक्ष पशु को अंदर चंगुल छुड़ा दिया, लेकिन वृक्ष पशु की असीमित ताकत दिखाने का मौका मिल गया। लेकिन वन पशु आज़ाद हो चुका था और जड़ें जमीन से बाहर निकल वृक्ष पशु खड़ा था। वनपथ के आदेश का पूरा नहीं था, खूनी संघर्ष बाकी था। तुम्हारा ख्याल एकदम सही है। इसके शरीर में जीवाणु मौजूद हैं, कोड़ के जीवाणु से मिलता जुलता है। इसकी हालत हुई जीवाणु कारण हो रही है। एक और जीवाणु का शिकार याद आ रहा है, डॉक्टर। उसने बेंगलोर डॉक्टर वायरस से संबंधित नाम बताया था। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बॉस का नाम डॉक्टर वायरस हो सकता है। सवाल तो यह है, ये गोल कांटा मुझको कोड़क के पैर में धंसा मिला। अगर सूत्र में कोई सूत्र मिल सके, यह तो जंगली पेड़ का कांटा है। राजनगर में सिर्फ एक ही जंगल है, नेशनल फॉरेस्ट। मुझे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट में कोड़ के हार की खबर ध्रुव से काफ़ी पहले पहुंच चुकी थी। बर्फ माना हुआ कोड़क का हमला मैं ठीक समझ रहा हूँ। डॉक्टर वायरस की बात मुँह में ही रह गई। लेबोरेटरी का हिस्सा धाराशायी हो गया। वृक्ष पशु ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था और उससे वनपुत्र शक्तिशाली दुश्मन निपटने के लिए था। जमीन से सन घास के तिनके बाहर निकले और उसने तेज दक्षा वृक्ष पशु के शरीर को चारों तरफ से घासें आ लिपटी। अब सबसे पहले रोकने का इंतजाम करा। वो दुष्ट भाग रहा है, लेकिन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और विकृत रूप बनाकर इसने मेरे दोस्त को पेड़ों को विकृत रूप बदनाम कर मेरे दुष्ट को बगैर सबक सिखाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। चटाक नेशनल फॉरेस्ट एकदम शांत लग रहा है। डॉक्टर वायरस अपने अड्डे पे अच्छी जगह मिल गई हुई गहरी इमारत, आधुनिक लेबोरेटरी। यहाँ कोड़ के निशान, कार के निशान बने हुए, निशानों के साथ जोड़ी पैर भी है। नंगे पैर भागते हैं, पर कौन? तभी एक ध्रुव ने विचारधारा बन गया। लेबोरेटरी का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया कड़म, और लेबोरेटरी के पीछे विनाश के कारण दोनों बच्चे आँखें आश्चर्य फट गई। उसकी आंखों के सामने अद्भुत लड़ाई चल रही थी। वृक्ष पशु अपनी जड़ को लंबा किया, चल रहा, और उसके जड़ से लंबा होते ही घास के तिनके उससे उखड़ते चले गए और फिर कुछ देर हमेशा खड़ा रहा। स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आदेश देने वाला था ही नहीं। तभी वह कंप्यूटर रिसीवर्स तक पहुँच रहे थे। पी और वृक्ष में चला गया। यह जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ रहा हूँ राजनगर तक पहुँच गया तो राजनगर की खैर नहीं। उसका शरीर गोली की तरह वृक्ष पर तक आया। वृक्ष पर लड़खड़ाया तक नहीं, जबकि उसके वार से ध्रुव एक जगह जा गिरा। ताड़ भयानक जीप पर वारों का असर नहीं हो रहा है। इससे भारी हथियार की जरूरत है। वृक्ष पशु की तरफ साइकिल मोड़ी और साइकिल मोड़ के उसकी तरफ तेजी से लाया और तेजी से टक्कर दी साइकिल की, जिससे वृक्ष पशु एक तरफ गिर गया धर्र। लेकिन भीषण टक्कर से मोटरसाइकिल की टंकी चूर चूर हो गई और स्पार्क प्लग जग उठा और उस वृक्ष पशु में आग लग गई। और आग लगने से ध्रुव ने जीत की खुशी में एक लंबी सांस ली। वृक्ष पशु के माथे में द्रव फूटा और उसने जो पूरी आग बुझा ली, और आग बुझाने के साथ ही वह मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया और उसने अबानवी शिकंजे में ध्रुव आ चुका था। और जो वनपुत्र को छीनने का आदेश मिला था वह अब ध्रुव के लिए कर रहा था। राजनगर के डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर वायरस से नया घटनाक्रम शुरू हुआ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम दोनों को? मिसेज वर्गीस, पर घबराओ मत, हम तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम तुमको कोई नुकसान, क्योंकि तुम्हारे रहने से हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्या मतलब? बाहर चलो, कुछ मिनटों में बाहर निकले। अब तो कोई ज़्यादा पैसे की, मुझे और पैसे की ज़रूरत है। मुझे लेबोरेटरी बनवानी पड़ेगी। ध्रुव जिंदगी कहानी खत्म होने वाली थी। सबसे पहला काम ध्रुव को ठिकाने लगाना है, वरना प्लान उल्टा कर देगा। 1 2 3 शिकार करने पड़ेंगे। ध्रुव खुद बचने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन आशा करती है पतला सा तार कैसा है? ये इतना स्पष्ट है कि पेड़ पर कहीं नहीं बनाया, पेड़ कंट्रोल कर रहा है। मुझे या तो बता रहा है मुझे इस तार को तोड़ना होगा। वैसे भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ध्रुव का सिर अभी लगाया था। उसने दांतों से उस तार को बाहर किया और तार को बाहर करते ही कंप्यूटर रिसीवर बाहर हुआ। पशु के शिकंजे ढीले पड़ गए और वृक्ष पर शांत हो गया। मौत को इतने करीब मैंने पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर वायरस का ही नमूना लगता है। खूंखार प्राणी को जन्म देने वाला को डॉक्टर वायरस तक पहुंचना होगा। आहा, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह फ़ोटो देखो, तुम्हारे लिए संभाल रखी है। आज डायमंड एक्सपोर्ट में सिर्फ 30 करोड़ का एक शिपमेंट लंदन भेजा जा रहा है। हीरो से बड़े कंटेनर में राजनगर बंदरगाह पर हीरे लंदन नहीं, डॉक्टर वायरस के पास पहुँचने चाहिए, और यह काम तुम करोगे। यह चलते फिरते पेड़ के अंदर कैसे पता? छोटा सा कंप्यूटर चिप है, रिकॉर्ड नष्ट हो जाते हैं। मदद मिली है। हेलो ध्रुवीय लड़के, ध्यान सुनो। मैं ठीक आधे घंटे बाद राजनगर के टावर के हाउस पर डकैती चली जाएगी। डकैती लेन नंबर 5 कंटेनर नंबर 13 पर डली जाएगी। करे कोई आ रहा है, पर तुम कौन हो? पुलिस खबर को फ़ोन कट गया। मुझे पुलिस के खबर होनी चाहिए। नहीं, खबर छूटी है, मुझे जाना चाहिए। इधर एक के बाद नंबर चेक करे, विस्फोटक फिट कर दिए हैं। यही कंटेनर यार, देख यही कंटेनर है यार। इस पर सोचन पीछे से भाग लो। बड़ाम कंटेनर विस्फोट हुआ। हीरो वाला डब्बा उठाओ और रफ्फू चक्कर हो वह कार की तरफ लपके, लेकिन तभी ध्रुव बीच में आ गया। तड़ तड़ तड़ा तड़ा तड़ 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 गोलियाँ चली और लेकिन बंदूकधारी को बेहोश कर दिया ध्रुव ने। और तभी बाकी दोनों बदमाश हीरो का डब्बा लेकर भागे। ध्रुव की लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ध्रुव ने अपने भागने का इरादा उनका छोड़ दिया। उन्हें भागने नहीं देना था। धड़ाक धड़ाक धड़ाधड़ धड़ाक, सिवाय डॉक्टर वायरस के। तुम्हारे फ़ोन हुई लड़ाई में 1 मिनट में नहीं चली, फिर भी बदमाश सोच नहीं सकता। 2 करोड़ के गुड्डे ध्रुव के सामने 2 मिनट में ठहर पाएंगे, सिवाय डॉक्टर वायरस के। तुम्हारा फ़ोन सुनकर ध्रुव डार्क यार्ड जरूर पहुँचेगा, अपनी मौत से मिलेगा। 30 करोड़ के हीरे और ध्रुव की मौत एक साथ मेरे पास पहुँचेगी। खबर पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर लड़ाई बाकी थी।
हीरे का डिब्बा किसी अमानवीय ताकत के पैर के नीचे दबा था। ध्रुव ने नजर उठाई, बर्फ मानव की झलक देखी। ओह, यकीन हुआ। इस पीछे टके डॉक्टर वायस का आदत, तुम्हारे जैसे मुँह ने डॉक्टर वायस के अलावा और कोई नहीं बना सकता। पर तुमने कोड़क पर हमला क्यों किया था? जवाब में ठंडी आवाज में, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जा सकते हो बर्फ मानव, लेकिन बगैर इस बक्से के। लेकिन अगले प्रयास स्टार्ट हो गया। बर्फ मानव का इरादा पक्का था। ध्रुव आने वाले खतरे को भाप चुका था। दोनों के भीषण जंग शुरू हो गई। धड़ाक। ये मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मैं इसकी पकड़ में ना आ जाऊँ। इससे टकराते जूते ठंडे पड़ गए। कई घंटे बर्फ में दबे रहूँ, जैसे दूर से ही सही इस पर काबू पा सकता हूँ। धड़ाक, धड़ धड़ धड़ाक। तभी उसमें जिंदगी चैन से टकराई और चैन बर्फ में बदल गई। और तभी ध्रुव नीचे बना। ध्रुव के निशान उसके पैर थे। उसके दोनों पैर बर्फ में दब गए और अब बर्फ मानो ध्रुव की तरफ भी बढ़ा। उसने फूंक मारी और फूंक से जो है बर्फ चमके जुड़ने लगे और विशालकाय बर्फ का रूप धारण कर लिया। और विशालकाय बर्फीला गोला ध्रुव की तरफ लुढ़कने लगा। कड़ाक। और ध्रुव और वहीं भारी गोले से नीचे दबने का एक ही अर्थ था, एक कुचली और दर्दनाक मौत। ध्रुव इतनी मौत का बढ़ता देखने की कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन तभी ध्रुव को अपने शरीर पर अपना आप जमीन से ऊपर उठता महसूस हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया। भड़ाक धड़ाक। यह काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वह आदमी है वनपुत्र। हाँ ध्रुव, मैं काफ़ी देर से दुष्टों के पीछे लगा था, तुमको देखकर वह चुप था। अब मैं इनको सबक सिखाता हूँ। वनपुत्र के सारे पेड़ पौधे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उसकी गिरफ्त में आते ही वे सब ठंडे पड़ गए। बर्फ मानव में कुछ शक्तियाँ थी, उसने तापमान गिरा दिया और पौधे हट गए। अच्छा, यानी इस पानी में ठंडक की शक्ति है। अब इस पर वैसा बार करना हो, ठंड का सन हो, जैसे लकड़ी कड़क कड़ाक। धड़ाक धड़ धड़ धड़ाक धड़ाक। यह दुष्ट अब पकड़ से बच नहीं पाएगा। वनपुत्र को अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की भयंकर भूल की थी। बर्फ मानव ने शरीर के तापमान को और कम कर दिया। धड़ाक। और जिससे जो है पेड़ की जड़ों के शिकंजे ढीले हो गए। आखिर जड़ों का शिकंजा खुला, बर्फ मानव आज़ाद हो गया। जड़ें एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसी पर आश्चर्य शक्ति से बर्फ मानव वनपुत्र दोनों हमलों को बेकार कर दिया। और वनपुत्र को कोई मौका देने के मूड में नहीं था। वनपुत्र को पूरा एक बर्फ के खोल में कैद कर दिया। अब हीरो वाला डिब्बे की तरफ बढ़ा, लेकिन डिब्बे लेकर बॉक्स की तरफ बॉक्स हवा में उड़ गया। और ध्रुव ने इस बार लड़ाई कमान संभाल ली। इस बर्फीले पढ़ाई शक्तियाँ आ गए। इस प्राणी को जिंदा रहने के लिए सांस तो लेता ही है। नर्व गैस का प्रयोग करता हूँ, लेकिन नर्व गैस बर्फ मानव घेरा जरूर, लेकिन तरल पदार्थ के कारण नर्व गैस की बूंदें बर्फ में घुल मिल गई रह गई। अब बर्फ मानव ध्रुव को रास्ते से हटाने पर उतारू था। और फिर धुंध की लहर उसकी छूती हुई निकली। अब ऐसा लग रहा है मैं एवरेस्ट पर खड़ा हूँ, उसको चोटी लग रही है। क्यों ना चलते चलते कोई ये चीज़ भी आजमा लिया। ध्रुव ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने 13 नंबर कंटेनर टूटे दरवाजे को उठाया और हवा में घुमाते हुए बर्फ शरीर से टकराए और उस कंटेनर दूर से धसके रह गए। खच खच खचा खच। अब बर्फ मानव ध्रुव को खतरनाक तेजी ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव अपना खाली जाता तेजी से आगे भागा। अच्छा हुआ भाग गया, मैं इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन अगले ही पल विद्युत चुम्बक लगी विशाल क्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। और उस क्रेन में अब ये बॉक्स डॉक्टर वायस को सौंप दूँ। उस हिसाब से उस विशाल का बर्फ मानव को कोई असर नहीं हो रहा था। बर्फ मानव के सोच मारने से पहले ही विद्युत कैन चुम्बक चालू किया और उस चुम्बक में आकर्षित होने लगे। बर्फ मानव का बदन चुम्बक में जाकर फंसा। खटाक। और उस चुम्बक के सामने बर्फ मानव की शक्तियाँ बेकार थीं। अब बताओ डॉक्टर वायरस के चमचे, तुम्हें डॉक्टर वायरस मुझे कहाँ मिलेगा? सुनो लड़के, मुझे जाने दो, मैं डॉक्टर वायरस सहयोगी नहीं हूँ। मेरे लिए हीरो का पहुँचना जरूरी है। ऐसी क्या बात है? उसने मेरी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया है। मेरा नाम डॉक्टर वर्गीस है, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस। आपकी हालत कैसे हुई? पहले मुझे चुम्बक छुड़ा, फिर बताता हूँ। बर्फ में दबकर मैं मरा नहीं। बीटा वायरस से जीवो गरीब शक्ति दे दी और बर्फ मानव के रूप में बदल दिया। मुझे वक्त का मालूम नहीं था, कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन मुझे इतना पता था डॉक्टर वायरस का अड्डा राजनगर में कहीं है। होश में आती ही नदियों के तैरता हुआ राजनगर पहुंचा और कोड़क से लौट रहे थे। संयोगवश नहर के रास्ते गुजर रहा था। कोड़क की नज़र पड़ गई और डॉक्टर वायरस का आदमी हमें बेहोश करके उसे अपने साथ जाना था। डॉक्टर वायरस का पता मालूम रसूख तुम्हारे होश में आने के कारण हॉस्पिटल स्टाफ घटनास्थल पहुँच गया। मुझे खाली हाथ जाना पड़ा। फिर मैं जब डॉक्टर वायरस को ढूंढता हुआ आया, परिवार अपहरण हुआ, धमकी दी और डकैती के लिए भेज दिया। यानी डकैती पढ़ने की सूचना डॉक्टर वायरस ने भेजी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया डॉक्टर वायरस को रास्ते से हटा देंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है वनपुत्र को होश में लाइए, फिर मैं डॉक्टर वायरस को ठिकाने लगाने की योजना बनाता हूँ। और इसी बार ये देखो टिप्टी, मैं बीटा वायरस और सुधार करके बीटा वायरस प्लस बना रहा हूँ। तुम शकुरा को लाओ। हाँ, क्लोरोफॉर्म तैयार रखना। और लेबोरेटरी थोड़ी दूर एक नया घटनाक्रम था। हो, इतनी कड़ी धूप, पहरेदार, पसीने की धार बह रही है। इसमें तो हम लोगों की स्टेशन की बर्फीली वादियों में होना चाहिए था। और अगली पल दोनों पैदलों की इच्छा राजनगर में पूरी हो गई। ये दोनों तो गए। अब आगे सर पेड़ टालू पर बढ़ी और उससे इस दीवार को खिड़की से दीवार अलग हो गई। और देखते देखते वर्गीस की पत्नी और बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन डॉक्टर वायरस अपने टिप्टी ले पाया। बेचारा शकरा क्लोरोफॉर्म सूखते ही चित हो गया। इसको बीटा वायरस प्लस के इंजेक्शन का दर्द महसूस नहीं होगा। इसका प्रयोग काम हो गया। शकूरा वहीं बन गया जो मैं चाहता था।
और उत्पादन में ऐसे कम से कम 5,000 प्राणियों की फौज हो तुम आ गए और ध्रुव को भी साथ लाए हो। वेरी गुड। फिर हीरे कहाँ हैं? बर्फ माना मुझे लेकर नहीं आया डॉक्टर वायरस, बल्कि मैं इनको लेकर आया हूँ और तुम्हारे हीरे इधर हैं। ये तो भाई जंगली है और इसके साथ मेरे दोनों कैदी में, यानी तेरा खेल ख़त्म हो गया। तो तुम ऐसे समझते हो? डिप्टी भून डालो इसे। गोली चली मगर बर्फ़ का दीवार ने गोलियां रोक ली और मशीन का डिप्टी के हाथों से छिन गई और एक भीषण गुस्से से बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया डिप्टी। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर वायरस। शकरा अटैक। और अगले पल लेबोरेटरी के बाहर तोड़ती बाहर निकली वृक्ष मानव। धड़ धड़ धड़ाक वृक्ष मानव। ये कोई बर्फ मानव, ये जो कुछ भी है इसे पेड़ के रूप में वनपत का आदेश मान सकता है, परंतु अगले पर वनपत के पेड़ में धमाका हुआ। बड़ाम। खैर रुक जाओ, वनपत के आदेश का कोई असर नहीं हुआ। तुम लोग इसे जीत नहीं सकते, तुम्हारी शक्तियाँ बेअसर हैं। हार मान लो ये बच्चे। कभी नहीं, मैं इसको रोकूंगा। वृक्षमानव पैरों की जब बर्फ जमा दी और वंदन वृक्षमानव को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। कड़ाक। वृक्षमानव ने शरीर का तापमान गिराया लेकिन बर्फ़ की तरह तहों में लिपटने लगा। सही, पर ऐसा हो नहीं, ये क्या? यह नहीं हो सकता। मेरी बर्फ़ की कैद तो कोई नहीं तोड़ सकता। यह भी उसी बीटा वायरस की पैदाइश है जिससे तुमको बर्फ मानव बनाया, इसलिए तुम्हारे किसी बार का इस पर असर नहीं होगा। पर तुम पर इस बारों का असर होगा नहीं, ये कहना मुश्किल है। वृक्ष में तुम्हारे हर बार का इस पर असर होगा लेकिन तुम्हारे बारों का इस पर कोई असर होगा नहीं हुआ, ये कहना मुश्किल है। वृक्ष मानव की भुजाएं बर्फ मानव पर आकर कस गईं और शरीर कसने लगा। पकड़ जबरदस्ती बर्फ मानव को शरीर अकड़ता हुआ महसूस हुआ और फिर तभी उड़ता हुआ वृक्ष मानव के पैरों से आकर टकराया ध्रुव, और तभी बेशुमार लताओं झाड़ियों ने उसे जमीन से बांध दिया। मनपुत्र होश में आ चुका था और इस तरीके में सभी बंधन लिपट गए। वो इसने मेरे सारे वारों को बेकार कर दिया। यह आग बोलने वाला हथियार से ख़त्म कर देगा, लेकिन उसका भी प्रयोग विफल रहा। हाँ मूर्खों, वृक्ष मानव बम मिसाइल बेअसर हैं। छोटी मोटी चीज़ें खरोच नहीं जा सकती। इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाएँ तो बीटा वायरस को नष्ट कर देंगे। ये अपने असली रूप में आएगा। नहीं ध्रुव, मेरा बीटा वायरस पर अल्ट्रावायलेट किरणें बेअसर हैं तो ये तो सचमुच सबकी मौत बन जाएगा। इसको सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। हम क्या कर सकते हैं? वनपुत्र, जिस तरह मनुष्यों और पशुओं की रगों में खून बहता है, इस पेड़ पौधों की नलिकाओं में पानी बहता है। अगर किस तरह से शरीर पानी बाहर निकल जाए, बेदम हो जाएगा। बाहर कैसे निकलेगा? देखो वनपुत्र, ये सरकंडों की झाड़ियाँ ये पानी सोखती हैं। तुम्हारा देश मानती है, मैं समझ गया। ध्रुव, सरकंडों की निकली पानी और वृक्ष मानव की तरह प्रविष्ट हो गई और वृक्ष मानव कराते ही छोटा सरकंडे उसके पीछे लंबे होते चले गए। कुछ मानव सरकंड वृक्ष मानव के पानी सोख लिया और लड़खा कर ज़मीन पर आ गिरा। वह पानी के फुब्बारे की तरफ बढ़ रहा है पानी के लिए, लेकिन उसके शरीर में पानी दोबारा पहुंच जाएगा। बर्फ मानव शरीर का हाथों ने दमी धुंधली लहरें जमाई और फुब्बारे का पानी पूरी तरह से बर्फ बन के जम गया। और वृक्ष मानव ताकत के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन दोबारा खड़ा होने की ताकत नहीं। बात हो तुम्हारी योजना से इतने खतरनाक प्राणी को हटा दिया है तो ठीक है। वनपुत्र डॉक्टर वायरस किधर गया? लगता है कि वृक्ष मानव की पिटाई देखकर भाग खड़ा हुआ है। वह समझ गया हुआ कि उसका तुरुप का पत्ता भी तुम्हारे दिमाग के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। बीटा वायरस का रहस्य अपने साथ ही ले गया। पूरी मानवता के लिए विचारकारी सिद्ध हो सकता है। नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान मैं बीटा वायरस की काट भी ढूंढ लूँगा और मुझे भी अपने असली रूप में वापस आना है और इस बेचारे शकरा को भी डॉक्टर वायरस के चंगुल से आज़ाद कराना है। ध्रुव की जिंदगी का एक और अभियान सफलता पर ख़त्म हुआ था और उसके जानी दुश्मनों में एक नया नाम जुड़ गया था, डॉक्टर वायरस। इस छोकरे ध्रुव ने मेरे सारे सपने को चकनाचूर कर दिया, मेरी वायरल फौज को ख़त्म कर दिया। मैं बदला लूँगा, जरूर लूँगा, और वह प्रतिशोध इतना खतरनाक होगा पूरी दुनिया काँप उठेगी। समाप्त। तो दोस्तों, शानदार डॉक्टर वायरस कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।